हमारे देश में कृषि ही एक ऐसा व्यवसाय है जिस पर देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या रोजगार के लिए निर्भर है। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत में कृषि की गौरवशाली परंपरा रही है और इसी गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। भारत में बागवानी ने खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है और आज हमारे देश में भोजन, दवा और अन्य उपयोगी पौधों, सब्जियों और फलों की खेती द्वारा लाखों लोगों के पोषण और आय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है बागवानी। पर्यावरण रक्षा और खाद्य प्रसंस्करण में बागवानी की अहम भूमिका है। आज बागवानी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कंट्रोल किया जा रहा है और वायु प्रदूषण की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। ऐसे बिरले ही होते हैं जो अपनी शिक्षा को ही अपना जुनून बना लें और ऐसी ही एक जुनूनी महिला हैं आज की हमारी भारत की फार्म लेडी। अपनी बागवानी की शिक्षा को अपना जुनून बनाकर जिन्होंने सैकड़ों बेरोजगार महिलाओं को रोजगार से जोड़ा, जिनके प्रयासों से आसपास का पर्यावरण खिल उठा है, प्राकृतिक तरीके से जिन्होंने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को एक नया जीवन दिया और अपने गांव के किसानों को खाद्य प्रसंस्करण द्वारा उपज को कई गुना बढ़ा लेने का गुर सिखाने वाली, मिलते हैं भारत की फार्म लेडी गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा तालुका के साधी गांव की दीप्ति जानी से। बड़ौदा से मेरा फार्म है। यहाँ नज़दीक में पादरा तालुका में साधी गांव, गाय आधारित खेती कर रही हूँ मैं। – 2018 के बाद मैंने कभी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। हमेशा गाय का वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर खेती किया है। आम है, अमरूद है और सहजन है। ये 3 मुख्य है, ज़्यादा पेड़ है उसके। और बाकी सब अलग अलग फ्रूट्स जैसे कि चीकू हो गया, स्टार फ्रूट हो गया, काजू, केला, नारियल, नींबू भी है, आंवला भी है, जामुन भी है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़े थोड़े मात्रा में पेड़ लगे हुए हैं। मेरे मायके में भी खेती थी और ससुराल में आने के बाद भी वहाँ पे भी थी, लेकिन वो क्या है, फैमिली में सब लोग बड़े बुजुर्ग करते थे तो मेरा तो कोई उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था। बेसिकली मैंने बॉटनी किया हुआ है, उसके कारण मुझे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे भी कुछ करना है करके। तो और स्पेशली फ्रूट्स के मेरे को पेड़ लगाने थे, वो ही सब डेवलप करना था, हॉर्टिकल्चर का ही डेवलप करना था। 2007 में ख़रीदी थी ये वाली लैंड, अलग मतलब फैमिली की जो खेती थी उससे अलग खरीद के 2017 में मैंने ये सारे पेड़ लगाए, आम के भी लगाए और अमरूद के लगाए, मोरिंगा यानी सहजन के भी लगाए। ये सारी चीज़ें मैंने तब से शुरू की है। जहाँ चाह होती है वहाँ राहें बनती जाती हैं, बस जरूरत होती है धैर्य की। दीप्ति जी ने धैर्य का दामन थामे रखा और डटी रहीं। धैर्य का यही जज्बा उनकी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा रहा और उनके बागवानी के सफर की शुरुआत हो गई। पर्टिकुलर ऐसे मेरे दिमाग में था कि मुझे ऐसी ही लैंड चाहिए करके, तो बहुत बड़ी भी नहीं हो, बहुत छोटी भी नहीं हो, वैसी तरीके से चाहिए। तो मैंने बहुत मतलब आसपास में बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे ये लैंड मेरे को पसंद आई और मैंने ये खरीदी। खरीदने के बाद ये हुआ कि खेती के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, क्योंकि मैं तो मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मुझे तो इतना कोई अनुभव भी नहीं था खेती का। लेकिन जिनके पास से मैंने ये खेत खरीदा था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे मतलब इसका ज्ञान भी दिया कि इस तरह से खेती होती है। मैंने 10 साल तो वैसे ही ट्रेडिशनल खेती की, जिसमें हमने कॉटन लगाया, कैस्टर ऑयल का किया, वो ये सारी चीज़ें बहुत करती रही।
लेकिन 2017 में मेरे को कोई एक मिल गया बंदा जो मुझे ये प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ मुझे ये प्लांटेशन करके दे। तो उसने तब से मेरे को प्लांटेशन करके दिया। उसके बाद भी दिक्कत आती थी कि अभी इसको मेंटेन कैसे करना है, इसको अच्छे से कैसे उसको सरवाइव करना है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए तो बहुत नई थी। फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, ट्रायल एंड एरर से मैं बहुत सारा कुछ सीखी। लेबर का बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे अपने को हेल्प करने वाला कोई इतना जल्दी से मिल नहीं जाता है, उनके लिए भी हमको बहुत दिक्कतें आई। हर व्यक्ति का अपने व्यवसाय, अपने जुनून के प्रति अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन अगर परिवार के सभी सदस्य परिवार के एक सदस्य के सपने को साकार करने में लग जाएं, तो इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं। भारत की फार्म लेडी